जब ये स्टिंग ऑपरेशन डीजी साहब प्लान कर रहे थे ना, और इसके ऊपर इसको फॉलो कर रहे थे और ये इसका आगाज़ हुआ, तो उनका मकसद ही इसकी तह तक पहुंचना था कि ये लीक कौन करता है। मैंने डीजी साहब के अल्फाज ये थे कि मुझे लीक पेपर नहीं चाहिए, मुझे वो सोर्स चाहिए जो पेपर लीक करता है। आई वांट, मतलब मैंने उसको पकड़ना है। ये जो स्टिंग ऑपरेशन किया गया, ये आप इसके पीछे वजह, जो बुनियादी वजह थी ना, वो बुनियादी वजह ये थी कि सोशल मीडिया के ऊपर आप अगर दिसंबर के शुरू के अयाम देखें ना, दिसंबर का ऑलमोस्ट सारा महीना ही तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन एक तो ट्विटर के ऊपर ट्रेंड करता रहा, एक प्रोटेस्ट थे बहुत ज़्यादा, और उसके ऊपर जो डीजी एंटी करप्शन है उन्होंने इसका नोटिस लिया। तो उन्होंने फिर अपने हमारे हेडक्वार्टर्स में एक छोटी सी मीटिंग की और उसमें उन्होंने कहा कि यार ये एक बड़ा कंसर्न वाली बात है कि एक ऐसा इदारा जिसकी इंटेग्रिटी और जो मेरिट को इंश्योर करता है, उसके ऊपर अगर क्वेश्चन उठ रहा है और लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उसको जो है इस तरह तो नहीं होना चाहिए, और अगर इसमें कोई मसला है तो उसको देखना चाहिए। तो उसके ऊपर एक JIT बनी, 3 लोगों पर मुश्तमिल थी वो JIT, जिसमें डायरेक्टर विजिलेंस अब्दुल सलाम आरिफ साहब थे, और उनके नीचे एक डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस हमारे मज़हर बलोच साहब हैं, और इंस्पेक्टर हेडक्वार्टर मियां ज़ैगम खलील साहब। ये 3 एक छोटी सी एक JIT बनाई कि आप इसको देखें। अब हमारा अपना भी ज़ाती ये ख्याल था कि जो बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ये चीज़ें हो रही है, मैं उनकी उसके पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा है। तो डीजी साहब ने ये कहा कि यार अब उन्होंने पूछा कि अब अगला पेपर कौन सा आ रहा है, तो इन्होंने बताया JIT ने कि सर अगला पेपर तहसीलदार का है, करीब जो है। तो डीजी साहब का ये ख्याल था कि यार तहसीलदार पर लिटमस टेस्ट होगा, अगर तो पेपर लीक होते हैं तो फिर इसका मतलब है कि तहसीलदार का पेपर तो ऑब्वियस है वो लीक होगा, चूँकि उसकी वो जॉब की जो न्यूसेंस है और जो वो सीट है जिस तरह की। अदरवाइज़ ये एक इदारे के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा है और इसको काउंटर करना चाहिए। तो उसके ऊपर जो है ये JIT ने शुरू कर दिया काम, और जैसे वो तहसीलदार का पेपर करीब आया तो अपने सोर्सेज़ के ज़रिए हमें पता लगा जी कि पेपर जो है वो बिक रहा है। ठीक है जी। और एक जो पेपर है उसकी कीमत जो है वो 15 लाख रुपए है। 2 पेपर हैं तो 30 लाख में तहसीलदार की सीट जो है वो अवेलेबल है। अब ये एक क्लेम था, ये एक कंसर्न था, उसके ऊपर वर्किंग शुरू हो गई हमारी। तो हम जब थ्रू हुए उस बंदे के जो ये कह रहा था कि कोई मसला ही नहीं है, तो पेपर आप जो है हम सीट आपको मिल जाएगी, इतने पैसे पे कर दें, हमारी खैर उसके साथ बारगेनिंग वगैरह शुरू हो गई। जिस स्टूडेंट ने पेपर देना है ना, उसकी जो रोल नंबर स्लिप है वो भेजें ताकि मेक श्योर कर सकें कि वाकई कोई फेक तो नहीं कैंडिडेट या कुछ। शातिर लोग थे वो, ज़ाहिर कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था। बारगेनिंग वो होती थी उसके ऊपर अपना मैसेज के ज़रिए, ठीक है, मैसेज के ज़रिए। और मैसेज जो है वो करते थे किसी डिवाइस के ज़रिए ना, लेट आवर्स में 11 बजे के बाद, जिसका नंबर शंबर नहीं आता था, बस वो मैसेज कन्वे हो जाता था, आ जाता था, और ना कोई लोकेशन उसकी होती थी। तो खैर हमारी उनके साथ बात होते हमने उनके साथ बड़ी नेगोशिएशन की, ये वो, तो वो 8 लाख में हमारा उनके साथ डिसाइड हुआ। हमारे जो अच्छा, जब उन्होंने ये शर्त रख दी ना कि जी आप कैंडिडेट जिसने पर्चे देने हैं उसकी रोल नंबर स्लिप दें, तो वो एक हमारे लिए मसला था बार कैफ। फिर हमने वो बच्चा अरेंज किया, वो हमारे डिप्टी डायरेक्टर जो मज़हर साहब थे उस टीम का हिस्सा, उन्होंने अपने भतीजे को उसमें इन्वॉल्व किया, उसने पर्चे देने थे, फिर उसकी हमने रोल नंबर स्लिप भेजी। फिर वो मीनवाइल जब हमारी उनके साथ नेगोशिएशन फ़ाइनल हो गई, ये बुध की बात है, तो उसके ऊपर जो है उन्होंने कहा कि जी ठीक है, अब आपका और हमारा कोई रब्ता नहीं होगा। तो उसमें फिर जो है वो एक हमारे लिए फिर एक मसला था कि पता नहीं अब दोबारा रब्ता करेंगे या नहीं करेंगे। अच्छा, मीनवाइल मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि अब जिस बच्चे का हमने उनको भेज दिया था रोल नंबर स्लिप, उसको फिर ट्रेनिंग एक और चैलेंज था। उस बच्चे को फिर हमने कॉन्फिडेंस में लिया, उसको बताया कि ये इस तरह एक स्टिंग ऑपरेशन हमने प्लान किया हुआ है और उसमें आपका ये किरदार होगा। तो ज़ाहिर है ये सारी नर्व्स की गेम है। तो बच्चे को हमने 2 दिन अपने पास रखा, उसके सामने ही वो, बल्कि कुछ वो तो हमारी कन्वर्सेशन होती थी, लेकिन बच्चा कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व नहीं होता था। वो बार्गेनिंग तो हम ही कर रहे थे, बच्चे का वो चीज़ें यूज़ हो रही थी। जिस दिन ये पेपर होना था, ये पेपर है
जुम्मे का दिन है और जुम्मे और हफ्ते की ये दरमियानी शब है। हफ्ते वाले दिन 9:30 बजे तहसीलदार का पेपर स्केड्यूल्ड था। बहुत बड़ा इसमें काफ़ी लोग इसमें पार्टिसिपेट स्टूडेंट्स कर रहे थे। कोई 1 लाख से ऊपर तो अपीयरेंस थी। 58 सीट्स हैं तहसीलदार की जो एडवर्टाइज़ हुई थी और बड़ी लुक्रेटिव जॉब है, आपको पता है तहसीलदार की जो जॉब होती है। तो उसके ऊपर जी रात 11 बजे उनका मैसेज हमें आया कि जी पैसों का बंदोबस्त हो गया। तो हमने कहा जी हो गया पैसों का बंदोबस्त। उन्होंने कहा चले ठीक है, फिर आप इस तरह करें कि सुबह यानी वो जो मज़र साहब थे हमारे, वो अंकल बने हुए थे, उन्होंने कहा जी कि आप फिर जो है अपने भतीजे को लेकर सुबह पैसों समेत आप आ जाइएगा। और बरकत मार्केट है पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ। बरकत मार्केट में एक शेल का पेट्रोल पंप है कॉर्नर पे, बिल्कुल आपने अगर देखा है तो वहाँ पे सुबह 4 बजे आप आ जाइएगा और आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होनी चाहिए। वो फिर अब हमारी टीम दोबारा फिर एक उम्मीद की किरण उभरी कि जी चलें ठीक है, द ऑपरेशन इज स्टिल ऑन। तो हम फिर जो है वापस दोबारा एंटी करप्शन हेडक्वार्टर गए। दोबारा जो है वो डी साहब को लूप में लिया कि जी इट इज़ स्टिल ऑन। अब डी साहब भी अलर्ट हो गए, वो भी जाग रहे थे। तो फिर दोबारा जी हमने आके दरवाज़े खोले दफ्तर के और एक अपना मैप निकाला और वर्किंग शुरू की कि टीम्स को किस तरह डिप्लॉय करना है, क्या डिप्लॉयमेंट होगी, कौन सा बंदा जो है, कितने लोग होंगे, कितनी गाड़ियाँ होंगी, कितनी बाइक्स होंगी और कौन कौन से चौराहों पे लोगों को हमने खड़ा करना है, कहाँ से भाग सकते हैं, वहाँ पे पॉसिबल एस्केप की जगहें कौन कौन सी हो सकती हैं। तो वो हमने जनाब 1 बजे हम आ गए वहाँ पे, उस जगह पे वहाँ पे मॉक एक्सरसाइज की पहले 2 घंटे बाकायदा। और उसके बाद दोबारा 4 बजे जो है वो मज़र साहब हमारे जो वो सोर्स था हमारा, जो हमारी बारगेनिंग चिप थी, उसको लेकर आ गए। तो वो गाड़ी आ गई, उन्होंने हमारे बच्चे को अंदर बिठाया और मज़र साहब को कहा कि जी अब जाएँ, अब हमारी ज़िम्मेदारी है, हम बच्चों को पेपर भी करवाएंगे, ले भी जाएंगे सेंटर पर, छोड़ भी जाएंगे। और अगर 90% से ज़्यादा नंबर आ जाएं, जो हमने पर्चा बताया है उसमें से अगर 90% से ज़्यादा लग जाए तो फिर बाकी के पैसे आप इकट्ठे लेते जाइएगा, वो अगले पेपर के भी दे दीजिएगा फिर कैश। जैसे ही वो वहाँ से निकले, हमने जिस तरह हमारी डिप्लॉयमेंट थी हमने उनको चेज़ शुरू कर दिया। वो फिर डिफेंस चले गए, वहाँ से उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स को लिया। अच्छा, जब वो डिफेंस से निकलने लगे ना तो उन्हें ये फिर बाद में हमारे सोर्स ने हमें बताया जो गाड़ी में बैठा था कि उनको कॉल आई कि आपको कोई चेज़ कर रहा है। तो वो वहाँ पे गाज़ियाबाद जो नाका है वहाँ पे वो आधा घंटा रुका रहा बंदा मेक श्योर करने के लिए। फिर उसने आधे घंटे बाद कॉल की, यार ये ऐसे ही आपका वहम है, ऐसी कोई बात नहीं। वो फिर दोबारा चल पड़ा और वो फिर इधर आ गया। चल दोनों गाड़ियाँ जो है इधर पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो उसके हॉस्टल के सामने आ गई। जो हॉस्टल को जाता है ना, जो गेट नंबर 2 है या 3 है, वहाँ पे आ गए। तो जब वो यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हो गए, हॉस्टल के अंदर दाखिल हो गए, तो फिर वो हमारे लिए फिर कंसर्न होगा कि अभी ये गायब हो जाएंगे। हम तो उनको चेज़ कर रहे थे। तो खैर वो जिस तरह मैंने पहले बताया कि हमने अपनी डिप्लॉयमेंट्स तो की हुई थी पॉसिबल पॉइंट्स के ऊपर, तो हमारे लोग अंदर थे ऑलरेडी हॉस्टल वाली साइड पे भी। तो वो 4 नंबर हॉस्टल के बाहर जाके उन्होंने गाड़ियाँ खड़ी कर लीं और वहाँ पे वो कोई आधा पौना 1 घंटा जो वहाँ पे रुके रहे, अपनी चीज़ें डिस्कस करते रहे, जो भी करते रहे। उसके बाद वो निकले यूनिवर्सिटी से, हॉस्टल से बाहर, और वो टूवर्ड्स ठोकर उनका मुँह है दोनों गाड़ियों को। जैसे ही वो निकले हैं तो हम तो ऑलरेडी उसके ऊपर कॉन्फ्रेंस कॉल के ऊपर थे, उनकी सारी मूवमेंट को चेक कर रहे थे। तो हमने उनको धर लिया वहाँ पे रोड के ऊपर। उन्होंने रेजिस्टेंस की अच्छी खासी। उन्होंने जब उन्हें चेज़ का भी पता लगा, जैसे ही वो यूनिवर्सिटी से निकले हमने उनको चेज़ किया तो वो बाकायदा उन्होंने कट शट और बड़ी तेज़ गाड़ी और ये वो, तो वो फिर हमने उन्हें बाहर के आगे सामने से भी गाड़ियाँ थी आगे तो हमने उनको पकड़ लिया। तो उसके बाद उनको अपनी गाड़ी में बिठाया। अपनी गाड़ी में जब बिठाया तो उनको ले गए हम तफ्तीश के लिए। तो वो पेपर शेपर तो उनके पास ही था, वो हमने ले लिया। वो जो उन्होंने पेपर के ऊपर उतारा हुआ था, लिखा हुआ था हाथ के साथ ना, हैंड राइटिंग। अच्छा, वो उनसे डिवाइसेस हमने सारी ले ली जो उनके पास मोबाइल थे, ये वो सारी चीज़ें। तो उनको थोड़ा सा उनकी तफ्तीश की तो उन्होंने एक बंदे का जिक्र किया और कुछ डिवाइसेस हमें कुछ क्लू मिला कि एक वकार अकरम की तरफ जो है ना हमारा कुछ वो गया, जो PPSC का जो मुलाजिम है, जूनियर डेटा एंट्री ऑपरेटर, जो बाद में पता लगा। अच्छा, मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ कि गाड़ी में उस वक्त जो है पहले वो ये गज़नफ़र था, जिसका मैं बाद में पता लगा जी कि अच्छा ये गज़नफ़र है, और ये जो बारगेनिंग करता था गोहर था, और मज़र अब्बास था जो उनके साथ था, उनका तीसरा बंदा था, और चौथा फिर ये हमारा बच्चा था। तो हमने जो है वो मीनवाइल फिर इसी के ऊपर पब्लिक सर्विस कमीशन की जो अथॉरिटीज़ हैं उनको ऑन बोर्ड लिया और उन्हें हमने रिक्वेस्ट की कि जो फ़लाना बंदा है आप उसको ज़रा जल्दी ऑफिस बुला लें।
तो वो वकार को दे वर वेरी काइंड, उन्होंने हमारे साथ बड़ा ज़बरदस्त कोऑपरेशन किया, उन्होंने उसको फ़ौरन बुला लिया। तो वो हमने मीनवाइल अपनी टीम को वहाँ पे भेज दिया पीपीएससी के दफ्तर उसके सेक्शन में। तो वो जैसे ही वहाँ पे पहुँचा, उसको टीम हमारी पहले भी बैठी हुई थी, हमने उसको साथ ले लिया कि जी आप आ जाए ज़रा। और वो जिस गाड़ी पे आया था और उसकी सारे हमने फिर जामिया तलाशी ली, तो गाड़ी का जो मैट है उसके नीचे से एक यूएसबी मिली। वो यूएसबी जब हमने अपने सिस्टम में इधर ला कर लगाई तो उसके अंदर वही पेपर था तहसीलदार का जो उस दिन होना था। कोई 7:30 बजे के लगभग वो हमारे पास था। और वो फिर मीनवाइल जो है वो सेक्रेटरी पीपीएससी साहब भी आ चुके थे और उनके सामने हमने रखा, उनको बताया। उन्होंने कहा जी हमारा ही पेपर है, उसके ऊपर चेयरमैन साहब और मतलब उनकी जो अथॉरिटीज़ थी, डायरेक्टर एग्जामिनेशन, सेक्रेटरी पीपीएससी, चेयरमैन, ये सारे लोग ऑन बोर्ड थे। तो उन्होंने कहा जी हमारा पेपर है और लीक है, सो वी आर गोइंग टू कैंसिल इट। उसके ऊपर फिर वो पेपर कैंसिल हो गया। फिर वो जैसे तफ्तीश का दायरा कार आगे बढ़ा तो पता चला जी कि उसी यूएसबी के अंदर जिसमें तहसीलदार का पेपर था वो ना था, उसी में बाकी पेपर्स भी थे, जिसमें लेक्चरर के पेपर थे और एंटी करप्शन में जो कुछ रिक्रूटमेंट्स हुई थी उनके पेपर्स भी उसी के अंदर थे। तो इस तरह करके इसको बस्ट किया। ये जो एक बहुत बड़ा एक ग्रोह ऑपरेट कर रहा था और जो मेरिट की धज्जियाँ बिखेर रहे थे, तो इसके ऊपर बड़ा मतलब हमारे लिए उस वक्त तक भी अनबिलीवेबल था कि इस तरह हो रहा है और इस तरह होता है और इतने छोटे लेवल पे जो है ये चीज़ें इस तरह लीक हो रही हैं और सीक्रेसी इस तरह उसमें लूप होल्स पाए गए। तो बाद में फिर अब ज़रा तफ्तीश चल रही है। अब जैसे तफ्तीश आगे बढ़ी है तो उसमें फिर फर्दर जो है हमने फिर छापा उसके कमरे में छापा मारा गज़नफ़र के अगले दिन। तो उसमें जो हमें वो मिला है, उसकी कुछ रकम मिली है, कुछ पेपर्स मिले हैं, कुछ रोल नंबर स्लिप्स मिली हैं बच्चों की, तो कुछ शवायद वगैरह। मीनवाइल उन्हीं की लीड से 2 लोगों को और हमने पकड़ा आज। उनमें एक ये डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर हैं जो पीपीएससी के, उनका नाम है फुरकान अहमद, बहावलपुर के, उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। और साथ ही फ़हद अली नाम के एक कंसल्टेंट हैं एचईसी के MP1 स्केल के, और उससे पहले वो एक टेस्टिंग सर्विस के रीजनल हेड भी रहे हैं तो 10-1 साल को, उनको हमने अरेस्ट किया है। और अभी मज़ीद इसमें तफ्तीश चल रही है और जिस तरह इसमें हक़ाइक़ और शवायद आएंगे सामने वो उसके मुताबिक फिर प्रोसीड किया जाएगा इंशाल्लाह। चोर ने आज तक आप तारीख उठा के देख लें, उसका भी नहीं, वो मानता ही नहीं कि मैं चोर हूँ, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो एंटी करप्शन की वर्किंग है ना, एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट एक एविडेंस ड्रिवन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ठीक है जी। हम तो जब तक हमारे पास एविडेंस नहीं है ना क्राइम का, हम तो प्रोसीड ही नहीं करते हैं। तो एविडेंस का एस्टेब्लिश होना मस्ट होता है पहले। दूसरी सबसे बड़ा एविडेंस, अगर उनका पेपर जब कैंसिल हुआ है तो वो कैंसिलेशन इटसेल्फ इज़ एन एविडेंस अगेंस्ट व्हाट क्लेम दे आर मेकिंग। तो अब ये तफ्तीश चल रही है, इसमें जितने नाम भी देखें, एक डायरेक्टर तो पकड़ा गया है, बाकी उनके बड़े हाई लेवल के लोग भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है हमारे पास। और तफ्तीश में बड़े हौसला अफजा जो है वो नताइज सामने आ रहे हैं। तो जिन लोगों के भी जो शवायद के बाद और तहकीक के बाद और तफ्तीश के बाद जिस किसी का भी नाम आएगा जो उसमें मुलव्विस है, उसको नहीं छोड़ा जाएगा, उसको काफ़िर किरदार तक पहुंचाया जाएगा पूरे एस्टेब्लिश्ड प्रूफ्स के साथ। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसमें जो पेपर तो लीक हो गए हैं, जो उन्होंने माने हैं, अभी हमारी टीम के सामने उन्होंने अपना जो बयान दिया है और जो उन्होंने माना है, वो तो एंटी करप्शन देखें जी, हम तो उसको कैंसिल कर नहीं सकते। हम तो सिर्फ अपनी सिफारिशात देंगे और हम कोर्ट के सामने सबूत रखेंगे। अब वो ज़ाहिर है ये पीपीएससी ने ही फैसला करना है कि इनको कैंसिल करना है या इनका मुस्तकबिल क्या होगा। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ प्रूफ्स के साथ जो है अपना केस स्ट्रॉन्ग करेगा और वो पेश करेगा अदालत में। उसके बाद जो उसके ऊपर सिफारिशात होंगी या जो मामलात होंगे वो ये अदालतें बताएंगी, लेकिन हम अपनी सिफारिशात में ज़रूर ये रिकमेंड करेंगे कि उनको कैंसिल किया जाए। एंटी करप्शन ये मेरे ख्याल पाकिस्तान की हिस्ट्री में, बल्कि मैं कहना चाहूँगा कि जब से इदारा बना है, ये जो अभी टाइम है एंटी करप्शन का, मतलब इस पोजीशन में हम हैं कि हम ये क्लेम कर सकते हैं कि किसी भी किस्म की कोई मदाखलत इदारे में नहीं है। इदारा बिल्कुल ख़ुद मुख्तार है और कोई किसी किस्म का दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं। इवन पंजाब पीपीएससी के ऑफिसर्स और उनका जो हायर अथॉरिटीज़ हैं वो भी हमारे साथ इसमें पूरा तामुन कर रहे हैं।